देखिए, एक शब्द है गरीबी। और मेरा मानना यह है कि गरीबी में अगर मैं बात करूं तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली जिनकी हम बात करते हैं। मार्केट में तीन तरीके की सोसाइटी होती है, एक लोअर होती है, एक मिडिल क्लास होती है और एक हायर होती है। तो मेरे यहाँ तो ख्याल है हमारे इस जूम मीटिंग में शायद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो हायर सोसाइटी से बिलोंग करता हो। हायर सोसाइटी का मतलब है कि कम से कम 3 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी किसी भी बिजनेस किसी भी जॉब में जिसकी आती है तो वो कहीं ना कहीं हायर क्लास में पहुंच जाता है। और 10 20 30 40 50 हजार वाले जो लोग होते हैं वो लोअर मिडिल क्लास के अंदर आते हैं। यानी हम जो पैसा कमा के लेके आते हैं लोअर मिडिल क्लास वाले, वो केवल और केवल हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही काम कर रहे हैं। हमारी इच्छाएं और हमारे सपने वो 10 20 30 50 हजार में कभी पूरे नहीं हो सकते। तो ये जो वर्ड है ना गरीबी, तो हम जितने भी लोग हैं वो लोअर मिडिल क्लास के यानी गरीब लोग ही इस प्लान इस आज की ट्रेनिंग को सुन रहे होंगे आप। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी गरीबी का कारण क्या है? सबसे पहले इस पे हम बात करते हैं 5 10 मिनट। आपकी गरीबी का कारण क्या है? जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में रहेंगे और परेशान रहेंगे। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो अपनी गरीबी का जो कारण होता है वो या तो अपनी किस्मत को मान लेते हैं कि भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी बना के भेजी है कि मैं अभी अब कभी जिंदगी में अमीर नहीं बन सकता, मुझे गरीब घर में पैदा कर दिया और अब मैं सारी जिंदगी गरीबी में ही जीवन गुजार कर गरीबी में मर के चला जाऊंगा। यानी कि मेरी किस्मत का दोष है, किस्मत खराब है, इस वजह से मैं अमीर नहीं बन पा रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। हो सकता है आप भी वो। दूसरा, बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी संख्या है हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की जो गरीबी का कारण सरकार को मानते हैं। वो कहते हैं कि सरकार अगर सही आ जाए कोई भी, तो फिर हम अमीर बन जाएंगे। जैसा कि उनके दिमाग में कुछ लोगों के द्वारा पढ़ाया और सिखाया जाता है कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार नौकरियां नहीं दे रही, सरकार ने महंगाई बहुत ज्यादा कर दी है। अब सरकार कोई भी हो, मेरी तो 51 साल की उम्र हो गई, हमने कांग्रेस की सरकार भी देखी और बीजेपी की सरकार भी देखी। कांग्रेस की सरकार में भी गरीब लोग गरीबी थे और बीजेपी की सरकार में भी गरीब लोग गरीबी है। तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि सरकार का दोष है, अगर सरकार कुछ चमत्कार कर दे तो हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन उसी सरकार के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो अमीर हैं। वो कांग्रेस में भी थे, वो बीजेपी में भी थे, या किसी की भी सरकार हो उसमें भी थे। तीसरे जो लोग होते हैं जो गरीबी का कारण मानते हैं वो अपने परिवार को मानते हैं। वो ये सोचते हैं अगर हमारे दादा परदादा ने अगर बहुत कुछ कर लिया होता, उन्होंने ये कर दिया होता, मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने वहां प्लॉट खरीद लिए होते, उस टाइम पे गोल्ड खरीद लिया होता, उस टाइम पे शेयर खरीद लिए होते, या कुछ पैसा अगर जोड़ लिया होता तो उनके पैसे से शायद हम भी अमीर होते। तो बहुत सारे लोग परिवार को भी मान लेते हैं कि हमारे पिताजी के पास, दादाजी के पास पैसा नहीं था, वो भी गरीब थे, तो हम कैसे अमीर बन सकते हैं। जबकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जिनके पिताजी, दादा परदादा गरीब थे, लेकिन उन्होंने ऐसी मेहनत की और वो बहुत अमीर बन गए। तो मैं सबसे पहले आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, कहीं आप भी इन तीन सोच के व्यक्ति तो नहीं है? कहीं आपके दिमाग में भी इन तीनों में से कोई एक चीज तो नहीं चल रही है कि मेरी किस्मत खराब है इसलिए मैं गरीब हूं, सरकार खराब है इसलिए मैं गरीब हूं, या फिर मेरा परिवार जो है वो, मेरे बड़े बुजुर्गों ने अच्छी तरीके से पैसा नहीं कमाया इसलिए मैं गरीब हूं और गरीबी मर जाऊं। ये तीन सोच ज्यादातर लोगों की होती है और ये तीनों की तीनों सोच जो है वो गलत है। इन तीन चीजों की वजह से आप गरीब नहीं है। इससे बाहर आपको निकलना पड़ेगा। अब हम गरीब क्यों हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। आपकी गरीबी का कारण, सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं तो आप खुद हैं, कोई और नहीं है। किसी और पे आपको दोष देने की जरूरत नहीं है, किसी और के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। आपकी गरीबी का कारण अगर इस दुनिया में कोई है तो वो आप स्वयं हैं, आप खुद हैं। तो 4 5 पॉइंट मैं आपके बीच में शेयर करूंगा जिससे मैं आपको क्लियर कर पाऊं। सबसे पहली चीज, गरीब जो व्यक्ति होता है वो ऐसा काम करना ही नहीं चाहता जो उसको अमीर बना सके। अब एक 20 हजार रुपए नौकरी पे काम करने वाला इंसान है और वो बोल रहा है मेरी किस्मत खराब है, सरकार खराब है और मेरा परिवार खराब है, जिसकी वजह से मैं अमीर नहीं बन पाया। लेकिन नौकरी क्या काम क्या कर रहा है? 20 हजार की नौकरी।
अब इस 20,000 की नौकरी के साथ साथ उसको कोई अगर ऐसा काम बताओ, भाई देख 20,000 की नौकरी करेगा सारी जिंदगी तो 20 ही मिलने वाले हैं, या तो इसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा काम कर, तो कोई साइड में बिजनेस कर ले, तो तू कुछ ज्यादा पैसा कमा सकता है। नहीं तो ऐसा काम कर अपने काम के साथ, नौकरी और बिजनेस के साथ साथ, जो तुझे अमीर बना सके, तभी तो इंसान अमीर बनेगा ना। मैं अपनी मीटिंग में कई बार बता चुका हूं, 20,000 रुपए महीने की नौकरी करने वाला इंसान 20,000 रुपए महीने की नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसमें प्रमोशन लेने के लिए तैयार नहीं है, और वो रो रहा है कि मैं अमीर अमीर क्यों नहीं बना। तो गलती किसकी है? मेरी खुद की। क्योंकि जब मेरे को तनख्वाह 20,000 की मिलनी है और मैं उसमें कुछ अचीवमेंट के लिए भी काम नहीं कर रहा हूं, उसके साथ भी कोई काम नहीं कर रहा हूं, तो मालिक पागल थोड़ी है आपको बैठे बैठे 1 लाख रुपए देते। तो सबसे पहली बात, आप ऐसा काम नहीं करना चाहते जो आपको अमीर बना सके। दूसरा, अगर कोई ऐसा काम गलती से मिल जाए, जैसे कि आप लोगों को मिल चुका है, ऐसा नहीं है कि गरीब इंसान जो होता है, नौकरी पेशे वाला, छोटे मोटे काम धंधे वाला जो इंसान होता है, उसको जिंदगी में मौके नहीं मिलते हैं। एक बहुत बड़ा मौका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, एक बहुत बड़ा मौका नेटवर्क बिजनेस है, जिसके अंदर बगैर बड़ी पूंजी लगाए आप मेहनत के दम पे सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो यहां से आप बहुत बड़ी अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन काम मिल जाए, अगर ऐसा कोई काम मिल जाए तो कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते फिर उसमें। अपने काम के साथ साथ ऐसा कोई काम भी मिल जाए, मिल गया, तो उसमें कड़ी मेहनत करने के लिए फिर तैयार नहीं, घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है, कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सीखने के लिए तैयार नहीं। तो पहला तो यह है कि ऐसा काम करना ही नहीं चाहते जो आपको अमीर बना सके, और गलती से अगर ऐसा काम मिल जाए तो उसमें फिर कड़ी मेहनत नहीं की जाती ऐसे लोगों से। अब काम मिल गया और आप उस काम के हिसाब से कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हो, तो फिर कैसे अमीर बन जाओगे मुझे बताओ? फिर तो कोई भी काम अमीर नहीं बना सकता। तीसरा, खुद को बदलना नहीं चाहते। भाई जब आप 20,000 रुपए की नौकरी करते हो ना, तो आपका माइंडसेट 20,000 वाला होता है दोस्त। आपकी एक्टिविटी, आपकी सोच 20,000 वाली बात होती है, उसमें कुछ सीखने के लिए है ही नहीं नया। आपको एक पर्टिकुलर नौकरी पे एक काम दे दिया गया, उस काम को किए जा रहे हो सालों से, आप आपका माइंड के ऊपर काम ही नहीं हो रहा है। अब अगर आप उससे हटके कुछ अलग करना चाहते हो जिससे आपका जीवन बेहतर हो, तो भाई खुद को बदलना तो पड़ेगा ना। अब उसी माइंडसेट के साथ, उसी सोच के साथ, उसी एटीट्यूड के साथ, उसी मेहनत के साथ तो बड़ी इनकम नहीं आ सकती। बड़ी इनकम के लिए खुद को बदलना पड़ेगा। जैसे मैं जॉब करता था, जॉब के बाद मेरे मन में ख्याल आया, यार नौकरी मेरे पिताजी ने भी की थी और मैं भी कर रहा हूँ, नौकरी में उतनी तनख्वाह नहीं मिलती जिससे मैं अपनी यार जरूरतें और इच्छाएं भी पूरी कर पाऊं, सपने तो बहुत दूर की बात है। तो बिजनेस करना चाहिए जिससे कि मैं नौकरी से ज्यादा पैसा कमा पाऊं। तो जब मैंने बिजनेस किया तो नौकरी से ज्यादा मुझे पैसा लगाना पड़ा उसके अंदर, और नौकरी से ज्यादा मुझे उसके अंदर मेहनत करनी। नौकरी में तो गया, बॉस ने जो काम दिया वो कर लिया, लेकिन बिजनेस में तो अपना काम है ना। नौकरी तो 8 9 10 घंटे की होती है, लेकिन बिजनेस तो एक तरीके से 24 घंटे का ही होता है। तो बिजनेस जब किया तो पैसा भी ज्यादा लगा, बिजनेस जब किया पैसा भी ज्यादा लगा, बिजनेस जब किया टाइम भी ज्यादा देना पड़ा, बिजनेस जब किया तो सीखना भी पड़ा, और बिजनेस जब किया तो उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी जो हम नौकरी में कर रहे थे। नो डाउट वहां से पैसा ज्यादा आना शुरू हो गया, यही सिद्धांत है। उसके बाद मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मिला। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या हुआ, यहां पे मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव करना था, तब मैं सफल हो सकता। नौकरी वाले और बिजनेस वाली सोच के हिसाब से यहाँ नहीं चलना पड़ता। यहाँ पे आने के बाद कुछ बेसिक्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, अपने अंदर बदलाव करना पड़ता है। वो बदलाव जब मैंने नेटवर्क बिजनेस में आने के बाद अपने अंदर करना शुरू किया, फिर मेरा जो है बिजनेस नेटवर्क बिजनेस में बढ़ना शुरू, और यहां से लाइफ चेंज होनी शुरू। और शुरुआत में कुछ समय तो मैंने भी अपने बिजनेस के साथ किया था, लेकिन बाद में मैंने फुल टाइम करना शुरू कर दिया था जब मुझे इस बिजनेस की पावर पता लग गई। और मैं तैयार था कि अगर पैसा नहीं भी आएगा तब भी मैं 1 2 साल कर सकता हूं, उस माइंडसेट के साथ मैं तैयार था। तो मैंने इसको फुल टाइम अपना लिया था। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप फुल टाइम अपनाएं इसको। तो लोग खुद को बदलना नहीं चाहते दोस्त। आप खुद को नहीं बदलोगे, जैसे पहले हो वैसे ही रहोगे, तो वही मिलता रहेगा। चौथा, कुछ नया सीखने के लिए तैयार नहीं होते लोग। अब नेटवर्क बिजनेस आपको अमीर बना सकता है, लेकिन नेटवर्क बिजनेस में आने के बाद कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा आपको, वो सीखने के लिए आप और हम तैयार नहीं है। जिसमें से एक है जूम,
जूम में मीटिंग देना और सीखना। पहले लॉकडाउन से पहले जूम थोड़ी था। लॉकडाउन से पहले तो हम 1-to-1 मीटिंग करते थे, ग्रुप मीटिंग करते थे, एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, तब जाके हम किसी को प्लान बता पाते थे, या थोड़ा बहुत फोन पे बता पाते थे। लेकिन जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, और पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं बैठा हुआ व्यक्ति आज मुझे सुन रहा है, दिल्ली भी के भी लोग बैठे हैं, एनसीआर के लोग भी बैठे हैं, बिहार के भी लोग बैठे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग भी बैठे हैं, राजस्थान के लोग भी बैठे हैं, हरियाणा के लोग भी बैठे हुए हैं, ठीक है, साथ में छत्तीसगढ़ के लोग भी बैठे हुए हैं, उड़ीसा के लोग भी बैठे हुए हैं, ऐसे अलग अलग स्टेट के, बंगाल के लोग भी बैठे, गुजरात के लोग भी बैठे हुए हैं आज की मीटिंग में। तो आप सब लोग मुझे जूम के माध्यम से सुन रहे हो, ये पहले नहीं था दोस्त। लेकिन जब जूम आया तो आपको भी और मुझे भी जूम सीखना पड़ा, तभी तो हम सफल हुए ना इसके अंदर। अब आसान हो गया आपके लिए, हमारे लिए, कहीं भी बैठ के आप जूम पे पूरी प्रेजेंटेशन, पूरा सेमिनार कर सकते हो। तो लोग ना कुछ नया सीखने नहीं चाहते। अभी भी बहुत सारे लोगों को हैंड रेज करना नहीं आता, बहुत सारे लोगों को जूम पे स्लाइड शेयर करना नहीं आता। तो इसका मतलब क्या, आता नहीं, आता नहीं ये कमी नहीं है, सीखना ही नहीं चाहते ये कमी है। मुझे भी नहीं आता था पहले दिन कैसे स्लाइड शेयर की जाती है, कैसे जूम ऑन किया जाता है। मेरे को आज भी ध्यान है, पिछली कंपनी में मैं जब था और मुझे जूम के बारे में पता लगा, मैंने पहले एप्लीकेशन डाउनलोड किया, फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी कैसे जूम पे मीटिंग दी जाती है। फिर पता लगा इस तरीके से लिंक बनाना पड़ता है, फिर लिंक किसी को भेजना पड़ता है यूट्यूब पे देखने के बाद। फिर मैंने वो लिंक बनाया और वो लिंक मैंने अपने 3-4 डाउनलाइन को भेजा, और फिर उनको पर्सनल फोन किया कि अभी मैंने एक लिंक भेजा है, आप जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, इस लिंक को क्लिक करो और मीटिंग के अंदर ऐड हो जाओ। और वो 3-4 लोग जब ऐड हुए, पहली बार मुझसे ढंग से मीटिंग ही नहीं दी गई। किसी का माइक ऑन था, किसी का कुछ ऑन था, वीडियो कहां से आती है, ये कहां से आती है, कुछ नहीं मालूम था। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आ गया। तो जब तक आप सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे ना दोस्त, आप अमीर नहीं बनेंगे, ध्यान रखें। और इसी में लास्ट पॉइंट में जो थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, वैसे तो बहुत लंबा पॉइंट में खींच सकता हूँ। लोग धैर्य नहीं रखना चाहते कि अगर आप एक काम मिल गया है जो मुझे अमीरी तक लेके जाएगा, उसमें पेशेंस नहीं है, उसमें उनको कुछ महीने या साल 2 साल के अंदर ही लाखों करोड़ों की इनकम चाहिए, जो पॉसिबल नहीं। ईमानदारी से काम करते हुए पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ बगैर सीखे, बगैर खुद को बदले, बगैर कड़ी मेहनत किए, बगैर सिस्टम को फॉलो किए हुए साल 2 साल 3 साल के अंदर आप लाखों करोड़ों की इनकम प्राप्त कर ले, ये पॉसिबल नहीं। तो आप गरीब क्यों हैं? गरीबी का सबसे बड़ा कारण आप हैं, क्योंकि आप ऐसा काम नहीं करना चाहते जो आपको अमीर बना सके, करना ही नहीं चाहते बहुत सारे लोग। तो अगर काम मिल जाए तो उसमें आप कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते, खुद को बदलना नहीं चाहते, कुछ नया सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और साथ में पेशेंस नहीं रखते हैं, धैर्य नहीं। आप कभी जिंदगी में अमीर नहीं बनेंगे। तो अगर अमीर बनना है तो ऐसा काम जो आपको अमीर बना सके वो आपको करना पड़ेगा। काम मिलने के बाद उसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तब आप अमीर बन सकते हैं। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और फेल हो जाते हैं। रीजन क्या है? वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते इसलिए फेल हो जाते हैं, कुछ नया सीखने को तैयार नहीं होते इसलिए फेल हो जाते हैं, और पेशेंस लेवल उनका बहुत कम होता है इसलिए वो फेल हो जाते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, कुछ सीखने के लिए तैयार हैं, और साथ में पेशेंस रखने के लिए तैयार हैं, तो नेटवर्क बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आप बहुत बड़ी इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपसे पहले इस इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनियों में हजारों लाखों रुपए आज प्राप्त, हजारों लाखों लोग आज प्राप्त कर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वीकेंड के अंदर आ गए हैं और वीकेंड आपको अमीर बना सकता है। आप वीकेंड में आ गए, वीकेंड आपको अमीर बना सकता है। यदि आप वीकेंड में ये जो बातें मैंने बताई हैं पहले, इनको फॉलो करते हुए 7 काम करने को तैयार हो जाते हैं, तो वीकेंड गारंटी लेता है कि आप यहां से अमीर बन सकते हैं। पहले वाली बात कौन सी बताई, फिर मैं रिपीट करता हूं। वीकेंड में कड़ी मेहनत अगर करने के लिए तैयार हैं, खुद को बदलने के लिए अगर आप तैयार हैं, कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं, और पेशेंस रखने के लिए तैयार हैं, और ये 7 काम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर ये करने को तैयार हैं, तो आपकी कामयाबी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब वो 7 काम क्या है, आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन मालूम होना और उसमें काम करने में जमीन आसमान का। मालूम तो मुझे सब कुछ है, लेकिन मैं उस पर एक्शन नहीं ले रहा हूं, फिर काम चलने वाला नहीं। तो अब जो 7 काम मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से इनको सुनिए, ध्यान से दोबारा नोट कीजिए, खुद भी फॉलो कीजिए और अपने टीम में भी ये 7 काम फॉलो करवाइए। ये जरूरी है, सबसे जरूरी काम है नेटवर्क बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग।
सबसे पहला, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। आपकी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं पीछे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि हम हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। सबसे पहला सुख कौन सा है? वो है निरोगी काया। दूसरा सुख जेब में माया। ये कहावत भी बोलती है और हम भी बोलते हैं। हम हेल्थ और वेल्थ पे काम करते हैं। हमारे वीकेंड बिजनेस से आपको 3 चीजें मिलेंगी, हमने हमेशा बताया। सबसे पहली चीज हेल्थ, दूसरी चीज वेल्थ, और तीसरी चीज हैप्पीनेस। वेल्थ दूसरे नंबर पे, यानी आमदनी जो है, समृद्धि जो है, वो दूसरे नंबर पे हमने रखी है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया, दूसरे नंबर पे माया रखी गई है। लेकिन आपके साथ समस्या पता क्या है? आपको पहले ही माया चाहिए। आप फॉर्मूले को उल्टा कर रहे हो, आप कहावत को उल्टा कर रहे हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा, पहला सुख जेब में माया, दूसरा सुख निरोगी काया, ऐसा कहीं नहीं लिखा। हमने कहीं अपने स्लाइड दिखाते समय ये नहीं बताते हैं कि वी कैन आपको वेल्थ, हैप्पीनेस और हेल्थ देगा। हम कहते हैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस अगर आप चाहते हो तो वी कैन आपको देगा। तो सबसे पहला कंपनी का फोकस और सबसे पहला आपका फोकस हेल्थ पे होना चाहिए। तो हेल्थ कब अच्छी रहेगी? जब आप एक काम ईमानदारी से करेंगे, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। वीकेंड बिजनेस में जुड़ने के बाद अगर आप हर महीने वीकेंड का प्रोडक्ट अपने लिए, अपने परिवार के लिए परचेज नहीं कर रहे हैं और उसको नहीं खा रहे हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। आप कोई दूसरा बिजनेस ढूंढिए, वीकेंड आपके लिए नहीं। इसका मतलब आपको बिजनेस समझ में नहीं। वीकेंड बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे पहला काम, आपको हर महीने अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए वीकेंड के ये प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे और इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ये काम आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अपने आप को चेक कीजिए, क्या एवरी मंथ आप अपनी आईडी पे वीकेंड से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं? अगर आप एवरी मंथ करते हैं तो फिर आप सही दिशा में चल रहे हैं। अगर आप कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, या जब जब आपका अपलाइन प्रेशर डालता है तब करते हैं, तो फिर आप सही दिशा में नहीं चल रहे। पहले ही पॉइंट में आप फेल हो गए, पहले ही बेसिक पे आप फेल हो गए। और शर्ट का अगर पहला बटन गलत लगा दिया तो बाकी सारे बटन गलत लगे। मोबाइल का अगर पहला नंबर गलत दबा दिया तो बाकी सारे नंबर गलत ही दबे। गलत जगह फोन मिलेगा, सही जगह नहीं मिल सकता। तो पहला काम, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है और अपने रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों से उस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करनी है, उनको ये प्रोडक्ट शेयर करना है। क्योंकि आपके और हमारे रिश्तेदार, पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्थ से जूझ रहे हैं। शुगर हर दूसरे तीसरे घर में। आज की डेट में माइग्रेन, थायराइड, ये इस तरीके की बीमारियां, बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, इस तरीके की छोटी मोटी 85 बीमारियां हर घर में आपको देखने को मिल जाएंगी। लेडीज में पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या हर घर में आपको देखने को मिल जाएगी। बच्चों में वीकनेस, याद ना रहना, एनर्जी का डाउन रहना, जल्दी जल्दी बुखार पड़ जाना, ये हर घर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास इतने शानदार प्रोडक्ट हैं जो बच्चों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, ओवरऑल सबके लिए, ओवरऑल पूरी बॉडी पे काम करने वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो पहला काम, अगर वीकेंड में आपको सफल होना, यूज द प्रोडक्ट। हर महीने खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, खाना है, अपने परिवार को खिलाना है लेके, और साथ में कुछ लोगों को कस्टमर भी बनाना है, उनको ये प्रोडक्ट शेयर भी करना है। अगर ये पहला काम आप कर रहे हैं, आप सफल। दूसरा काम, लिस्ट मेकिंग। अब इस बिजनेस में आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। अकेले आप इस बिजनेस में अमीर नहीं बन सकते, ये बात मैं अभी लास्ट में करूं। अगर आप केवल और केवल खुद प्रोडक्ट खरीदते हैं और टीम नहीं बना रहे हैं, तो आपको यहां से बड़ा पैसा आने वाला नहीं है। सिर्फ आपकी हेल्थ अच्छी होगी, वेल्थ आपको मिलने वाली नहीं। ये जितना जल्दी हो आप समझ लीजिए। तो यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल और केवल प्रोडक्ट खरीद के अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहता है और किसी को बताना नहीं चाहता, तो सॉरी बॉस, आपको इनकम नहीं आ सकती। यहां से इनकम नहीं आएगी। इनकम के लिए सर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, टीम बनानी पड़ेगी। तो दूसरा काम है लिस्ट मेकिंग। आप अपने घर में आराम से बैठिए और अपने कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त, कुछ पड़ोसियों के नाम लिखिए। एक डायरी ले लीजिए और पेन लीजिए और अपने कुछ रिश्तेदार, अपने कुछ दोस्त, अपने कुछ पड़ोसियों के नाम लिखने। कितने? 50 से 100 लोगों के नाम लिखने। ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ये ऐसा कोई मैंने आपको नहीं बोल दिया कि ये काम शायद आप कर ही नहीं सकती। और मेरे टेबल पे कुछ लोग आके, मतलब मेरे सामने कुर्सी पे कुछ लोग आके बैठते हैं ऑफिस के अंदर,
और कुछ लोग फोन पे भी मेरे से बात करते हैं, वो कहते हैं सर लोग ये काम करने को तैयार ही नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता सर। अगर मैं किसी लीडर के घर पे जाऊं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे जाऊं और उसके साथ बैठूं, उसको बोलूं सर 50 आदमियों के नाम मेरे को आज लिखवाने हैं आपसे, मैं बैठा हूं, आप मुझे बताइए और मैं लिख रहा हूं। आपके 10, 20, 50 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग हैं जो आपके जान पहचान वाले रहते हैं, उनके नाम लिखिए सर। सर मैं मान ही नहीं सकता कि वो ना लिखे। और अगर मेरे जाने के बाद वो नाम लिख ही नहीं रहा, वो कह रहा मैं किसी को भी नहीं जानता हूं, तो ये समझ लीजिए वो व्यक्ति आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता, उसके साथ आप आगे नहीं चल सकते हैं। उसको बोलिए सर फिर आप प्रोडक्ट खरीदते रहिए, क्योंकि आप टीम बना नहीं पाएंगे, तो यहां से आप बड़ी इनकम तो प्राप्त नहीं कर। उसको भी धोखे में मत रखिए और खुद को धोखे में मत रखिए। अब मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कोई लीडर बोलता है सर मैं उसके पास बार बार जा रहा हूँ, वो लिस्ट नहीं बना रहा, लेकिन वो दूसरे आदमी से बात करने के लिए तैयार है। यानी एक सामने व्यक्ति है, उसी को पकड़ के बैठे हैं और वो लिस्ट भी नहीं बनाना चाहता है, तो वो उसको आप कैसे अमीर बना देंगे? उससे आप कैसे बिजनेस ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो उसको छोड़ के किसी दूसरे को हमें पकड़ना। तो दूसरा काम जो आपको करना है इस बिजनेस में, जो सफल बनाएगा, जो दूसरा बेसिक है, वो है 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनाना, उनके नाम लिखना, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखना, वो कहाँ रहते हैं ये लिखना, आपसे क्या रिलेशन है ये लिखना, वो क्या काम करते हैं ये लिखना। ये 4-5 बातें ऊपर हेडलाइन में डाल दीजिए और उनका नाम और उनके आगे आगे वो जो जो काम करते हैं, जो जो उनका नंबर है, जहां जहां रहते हैं और जो रिलेशन है वो लिख। सिर्फ नाम लिखने हैं सर। अभी मैं जुड़ने और छोड़ने की बात नहीं कर रहा। तो ये दूसरा काम अगर आप कर सकते हैं तो आप वीकेंड में सफल हो सकते हैं, वरना कोई रास्ता नहीं। अगर आप ये दूसरा काम नहीं कर सकते, जितने लोग भी सुन रहे हैं, आपके अपलाइन ने क्या समझाया मुझे नहीं मालूम, मैं वो बता रहा हूं जो 100 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग करके सफल हो रहे हैं। अगर ये काम आप नहीं कर रहे हैं, करेंगे, तो आपको ना तो आपकी अपलाइन, ना मैं, ना मैनेजमेंट, कोई भी सफल नहीं बना सकता है। लिख लीजिए। तो 50 से 100 लोगों के पेपर पे, डायरी पे नाम लिखने पड़ेंगे, जिनको आपको अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाना है, जो तीसरा स्टेप। जब आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी, अब या तो अगर आपको प्लान आता है तो आप प्लान दिखाएंगे, नहीं तो आपकी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जिसको अच्छी तरीके से प्लान दिखाना आता है, वो आपके साथ जाएगा और आपके इन 50 से 100 लोगों को एक एक करके प्लान दिखाएगा। तो तीसरा काम जो आता है वहां पे, वो आता है STP, शो द प्लान। यानी जिन लोगों की आपने लिस्ट बनाई है, जल्दी से जल्दी अपनी अपलाइन के माध्यम से उन लोगों को अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान आप दिखाना शुरू कर दीजिए। तो अगर आपने लिस्ट बना ली है, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने लिस्ट बना ली है और आप अब लोगों को प्लान दिखाने नहीं जा रहे हो, फिर मैं वही बात बोलूंगा, आप सफल नहीं हो सकते। लिस्ट बनाने से काम नहीं चलेगा, उनको प्लान दिखाना। लिस्ट किस लिए बनाई है? उनको प्लान दिखाना। आपके घर में शादी है, आपको जिस जिसको बुलाना है आपने डायरी में नाम नोट कर लिए, लेकिन नोट किए, उनको फोन नहीं कर रहे हो, उनको कार्ड नहीं बांट रहे हो, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेज रहे हो, तो सर लिस्ट बनाने का फायदा क्या होगा? कोई भी नहीं आएगा। आप बाद में बोलो सर मैंने सबके नाम लिखे हैं 100 आदमियों को, लेकिन आप में से एक भी नहीं आया। वो कहेंगे भैया बुलाया था क्या? क्या हमें फोन किया था? क्या हमारे घर पे इनविटेशन कार्ड भेजा था? क्या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भेजा था? नहीं नहीं, वो नहीं भेजा, लेकिन 100 लोगों के नाम लिखे हुए हैं मैंने, ये देखो आप सबका नाम लिखा हुआ है। कोई नहीं आएगा दोस्त। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, सर लिस्ट तो बना रखी है लेकिन फिर भी नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि जिसकी लिस्ट बनाई है उसको प्लान ही नहीं दिखा रहे हैं। तो जिन लोगों की आपने लिस्ट बनाई है, अब उनको STP यानी शो द प्लान, प्लान दिखाने के लिए उनको इनविटेशन भी करना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा। इनवाइट का तरीका क्या है? उनसे टाइम लेने का तरीका क्या है? उनको फोन कीजिए, क्योंकि आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, पड़ोसी, आपको जानता होगा, या पर्सनली उनसे मिलने के लिए चलिए और सिंपल सी एक बात बोलिए कि सर मैंने काम शुरू किया है और उस काम के बारे में मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है, 1 घंटे का समय चाहिए, बताइए कब मुझे आप दे रहे हैं? और मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति, अगर मैं अपने किसी दोस्त को ये बोलूं फोन करके, मान लीजिए मेरा दोस्त है एक सुरेश, तो मैं सुरेश को अगर बोलूं कि सुरेश भाई मैंने एक काम शुरू किया है यार, उस काम के सिलसिले में तुझसे कुछ चर्चा करनी है, 1 घंटे का टाइम चाहिए, बता कब देगा? मैं तेरे पास आऊं या तू मेरे पास आ जाए? मैं मान ही नहीं सकता कि कोई रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी आपको मना कर दे। सिंपल तरीका है, उसके अलावा कुछ नहीं बताना। वो पूछेगा क्या काम है, फोन पे चर्चा कर लोगे? नहीं नहीं, बैठ के मिलके चर्चा करनी है यार। और अगर वो आपको टाल रहा है, वो आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, तो ये समझ लीजिए वो आपका दोस्त भी नहीं है, आपका रिश्तेदार भी नहीं है और आपका अच्छा पड़ोसी भी नहीं है, क्योंकि वो आपसे कटना चाह रहा है, वो आपसे बचना चाह रहा है। इतनी सिंपल सी साधारण सी लाइन बोलनी है कि मैंने एक काम शुरू किया है, उस काम के सिलसिले में आपसे चर्चा करनी है, आपका 1 घंटा चाहिए, बताओ कब दोगे?
और सामने वाला मना नहीं कर सकता दोस्त। इतनी सी बात लोगों से नहीं कही जाती दोस्त। या कहते हैं, सामने वाला कहता है क्या है, फिर कहते हैं मैं एक कंपनी कर रहा हूं, उस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, फिर मेंबर बनाना पड़ेगा, फिर लाख रुपए आएंगे, फिर करोड़ रुपए आएंगे। वो कहता भाई नमस्ते, बहुत कंपनी आई और बहुत कंपनी चली गई, काम मैं तो तेरे को एक सलाह दूंगा, तू भी मत कर, क्योंकि हमें खुद नहीं आता और हम लोगों को बताने चल दिए। और ऐसे ही कुछ लोगों को आप खराब कर देते हो, वो लोग मना करते हैं, फिर आप कहते हो जी बिजनेस बहुत बेकार है। मैंने तो 4-5 लोगों से चर्चा की थी। चर्चा क्या की थी? जो आधा पौना घंटे या 1 घंटे में चर्चा होनी थी, वो आपने 3 मिनट में, 5 मिनट में फोन पे समझाने की कोशिश की, जिसका कोई इफेक्ट आने वाला। 3 घंटे की फिल्म सिर्फ 5 मिनट की देख लीजिए, ना आपको शुरू का पता लगेगा, ना बीच का पता लगेगा, ना अंत का पता लगेगा। फिल्म तो पूरी देखनी पड़ेगी। तो जल्दबाजी में प्लान नहीं दिखाना है। तीसरा स्टेप है शो द प्लान। जिन लोगों की आपने लिस्ट बनाई है, जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए, पहले महीने में अगर आप जुड़े हैं, पहले ही महीने के अंदर जब लिस्ट बनेगी, उसी पहले महीने में जल्दी से जल्दी उन लोगों को प्लान दिखाना शुरू करें। अब यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज बीच में बता देता हूं। जब आप प्लान दिखाएंगे तो ऐसा नहीं है कि प्लान दिखाते ही वो उछल जाएगा। आपने प्लान दिखाया और वो उछल जाएगा, अरे यार तुम्हारी तो तलाश में था, इसी कंपनी की तो तलाश में था यार मैं इतने दिनों से, क्या चमत्कारी चीज लेके आए हो, ये पकड़ो पैसे और आज मेरी ज्वाइनिंग डाल दो। ऐसा नहीं होता दोस्त। जब उसको प्लान दिखाएंगे, उसके मन में कुछ सवाल आएंगे, क्योंकि ऐसी कुछ कंपनियां तो वो पहले कर चुका होगा जहां पे उसको अच्छी तरह सपोर्ट नहीं मिला होगा, या कुछ गलत कंपनी में पैसा फंसा चुका होगा, या उसका कोई रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी फंसा चुका होगा, अधूरी जानकारी उसको दी होगी कि ऐसे ऐसे मेरी कंपनी में पैसा फंस गया। तो हो सकता है वो आपको ये बोले भाई साहब सोच के बताऊंगा, कल परसों 2-4 दिन का टाइम दीजिए तब बताऊंगा, या अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिनों के बाद मैं सोच के इस बिजनेस को करूंगा। तो इस तरीके की बात करके आपको टालने की कोशिश करेगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आता है चौथा, फॉलोअप। उस इंसान का फॉलोअप करना है। यानी अगर उसको आपने प्रेजेंटेशन दिखाया और वो कहता है यार अभी 2-3 दिन में सोच के बताता हूं, तो 2-3 दिन बाद उसके फॉलोअप करना है, फिर उसके पास जाना है और उससे पूछना है कि भाई साहब क्या डिसीजन लेंगे, बताइए क्या क्या चीज आपको अच्छी लगी थी, अब क्या डिसीजन लेंगे। तो वो अच्छाई तो कुछ बताएगा नहीं, वो कहेगा नहीं यार देखो अभी ऐसे है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, यार मैंने पहले ऐसी कंपनी की थी, उनके सामने तो मैं बोल नहीं पाया तुम्हारी अपलाइन के, लेकिन यार ये सब बेकार है। उनके सवाल को नोट करना है, फिर उनका फॉलोअप करके अपनी अपलाइन से उनके सवालों के आंसर दिलवाने हैं। मैंने कई बार देखा है, जब सामने वाला सवाल करता है और उनके सवालों के जब हम सही आंसर दे देते हैं, वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप ही नहीं करते। प्लान दिखाया छोड़ दिया, इंतजार में बैठे हैं, वो अपने आप आएगा। फिर नए को प्लान दिखाया छोड़ दिया, इंतजार में बैठे हैं, वो अपने आप आएगा। फिर तीसरे चौथे पांचवें को प्लान दिखाया छोड़ दिया, इंतजार में बैठे हैं कि वो अपने आप आएगा। 3 दिन के बाद कोई नहीं आएगा दोस्त, आपको और हमें फॉलोअप करना। एक इंश्योरेंस एजेंट से, एक एलआईसी एजेंट से सिर्फ आप एलआईसी की पॉलिसी के बारे में पूछ के देख लीजिए, वो जब तक आपकी जेब से पैसे नहीं निकलवा लेगा, तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा। एक बैंक में फोन करके सिर्फ लोन के बारे में पूछ लीजिए, भाई साहब डेली फोन आएगा आपके पास, भाई साहब क्या सोचा। किसी गाड़ी के शोरूम में चले जाइए, गाड़ी पसंद करिए, अपना नंबर लिखवाइए, 20 फोन कर लेंगे वो आप। हम क्या कर रहे हैं, प्लान दिखाया छोड़ दिया, अपने आप आएगा। नहीं दोस्त, उसको नॉलेज नहीं है, उसके दिमाग में कुछ गलत फहमियां चली जाती हैं, वो आपसे शर्म के मारे पूछ नहीं पाता है, उसका 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार फॉलोअप करना पड़ सकता है। मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे को 6 बार लगातार मीटिंग में बुलाने के बाद, टूटा फूटा समझाने के बाद मैं मना करता रहा, 7वीं बार में जाके मैं जुड़ा था दोस्त, 7वीं बार में मैं जाके जुड़ा था। अगर वो 7 बार प्रयास नहीं किया गया होता मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में ले जाने का, तो शायद आज मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता। जो सफलता मेरे पास है वो नहीं होती, जो नेम एंड फेम मेरे पास है वो नहीं होता, जो नॉलेज मेरे पास है वो नहीं होती। और ये मैं अपलाइंस को बोलूंगा, अपलाइन की गलती है, क्योंकि नई व्यक्ति को इतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती है। सबसे ज्यादा टाइम अपलाइन का लगता है दोस्त, आपका टाइम लगता है, आपकी एनर्जी लगती है। तो आप ये अपने पास डाटा लिख के रखा कीजिए कि किस व्यक्ति को आज आपने प्लान दिखाया, वो किसका गेस्ट था, और उस गेस्ट उसको बार बार फोन कीजिए, भाई साहब अपने गेस्ट का फॉलोअप कीजिए, मैं दोबारा तुम्हारे साथ चल रहा हूं, या कॉन्फ्रेंस पे लीजिए, जूम पे लीजिए, मैं उसका फॉलोअप करता हूं। गलती अपलाइन की होती है, किसी ने बुलाया आपको, आप प्लान दिखा के बैठ गए, फिर दूसरे के चले गए, फिर तीसरे के चले गए, पूरे महीने में प्लान तो 40 दिखाए, लेकिन रिजल्ट 4 का भी नहीं आया। आप प्लान दिखाने को ही शायद काम समझ रहे, प्लान दिखाना काम नहीं है, प्लान से कितनी आईडी एक्टिव हुई वो है काम। एक्चुअल रिजल्ट क्या है, रिजल्ट नहीं आ रहा, आप जितने मर्जी प्लान दिखाते रहिए, कोई फायदा नहीं। तो चौथा काम फॉलोअप, और फॉलोअप के बाद अगर वो करता है, अगर वो कहता है कि मुझे करना है, तो उसका स्टार्टअप कराएं।
उसका रजिस्ट्रेशन करें, उसकी पेमेंट कंपनी में उसी को खुद बोलें मोबाइल से पहुंचाए, कैसे पहुंचाया जाता है उसका एड्रेस भेजें, उसके घर पे प्रोडक्ट कुरियर कराएं, और कुरियर पहुंचने के बाद फिर उसके साथ बैठ के उसकी लिस्ट बनाएं, और ये जो 4 काम आपने किए यही 4 काम उसको सिखा के उसके साथ काम करना शुरू करें। सिंपल है। मैं जुड़ा, मैंने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, तो मैंने पहले उनके लिए लिस्ट बनाई थी। अब जैसे वो 2 लोग जुड़ रहे हैं उनकी लिस्ट बना के उनकी लिस्ट पे हमें प्लान कर रहे हैं। इतना सिंपल काम है। फिर उनके नीचे जो नए लोग जुड़ जाते हैं उनकी लिस्ट पे बना के उनके साथ काम करना है। लोग ये काम ही नहीं कर रहे, फिर कहते हैं हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। हम किसके भरोसे बैठ गए? जिसको हमने 1 हफ्ते पहले जोड़ा था उसके नीचे एक ज्वाइनिंग आ गई, हम ये सोच रहे हैं यही करवाएगा इससे बिजनेस। उसको नहीं मालूम भाई, उसको मालूम होता आपसे पहले किसी दूसरी कंपनी में जुड़ के लीडर बन के बैठा होता और आप उसके डाउन में होते। उसको कुछ पता ही नहीं है। तो दोनों आदमी खराब हो जाते हैं, और हमारे अंदर जो काबिलियत है हम उनके साथ जाके वो काबिलियत अपने लगा देते। फिर भी मैं बता देता हूं, जब आप एसटीपी करेंगे, जब आप प्लान दिखाएंगे, एक चीज के लिए तैयार रहना, हर व्यक्ति आपकी कंपनी में आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। कुछ लोग हाँ करेंगे और कुछ लोग ना करेंगे, दोनों के लिए तैयार रहना। कुछ लोग हाँ करेंगे और कुछ लोग ना करेंगे, कुछ टालते रहेंगे। ना करने वाले कुछ टालते ही रहेंगे, ना का मतलब टालना ही होता है। जरूरी नहीं कि पहले व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को, चौथे व्यक्ति को प्लान आप दिखाएंगे और जुड़ जाएगा। आपको हमने बोला 50 लोगों की लिस्ट बना के 50 लोगों को मिलवाना। तो जब तक आपके नीचे 2 अच्छे लोग नहीं जुड़ जाते तब तक आपको अपनी लिस्ट पे काम करना है। जिस दिन 2 अच्छे लोग जुड़ जाएंगे उसके बाद अपनी लिस्ट फिलहाल बंद कर लीजिए, अब उनकी लिस्ट बनाइए और उनकी लिस्ट पे काम करना शुरू कर दीजिए। कितना साधारण तरीके से मैं समझा रहा हूं, कितना सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को चीज समझ में नहीं आती है कि भाई जो जुड़ गया है उसकी लिस्ट बना के उसकी लिस्ट पे आगे जाके काम कीजिए। बाई चांस उन दोनों में से कोई नहीं चल रहा, फिर मैं अपनी बाकी लिस्ट में से फिर एक नया आदमी ढूंढूंगा, उसके नीचे लगाऊंगा और काम करना शुरू। यही समझा है, यही गो डायमंड में हम समझा रहे हैं। तो तीसरा काम एसटीपी शो द प्लान, और चौथा फॉलोअप करके उसकी आईडी को एक्टिव कराना, यानी कि उसको स्टार्टअप कराना। ये चौथा बेसिक है। अगर आप प्लान दिखाते जा रहे हो, फॉलोअप नहीं कर रहे हो, तो फिर आप इस सिस्टम में सफल नहीं हो सकते। नेटवर्क बिजनेस में बताया जाता है कि प्लान दिखाने का असर 10 या 20% होता है, 70 या 80% जो ज्वाइनिंग निकल के आती है वो फॉलोअप, अच्छे फॉलोअप से निकल के आती है। तो चेक कीजिए कि आप और आपकी टीम फॉलोअप करते हैं मीटिंग के बाद। ये जरूरी नहीं कि फॉलोअप करने के बाद भी वो हाँ कर देगा, वो फिर भी मना कर सकता है, लेकिन फॉलोअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 5वां जो पॉइंट है वो है अटेंड ऑल मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार। अगर आपको वीकेंड में सफल होना है और अमीर, तो हर मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार को आपको इवेंट को अटेंड करना पड़ेगा। जब जब होगा तब तब आपको आना पड़ेगा। आपके क्षेत्र में, आपके शहर में, आपके स्टेट में जब भी कोई बड़ा इवेंट है आपको आना पड़ेगा। जूम में आपको आना पड़ेगा, कोई लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम उसमें आपको आना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10, 20, 50 लोगों को जुड़वा दें, आप घर बैठ जाएं, अपने काम में लगे रहे नौकरी में, और कोई दूसरा व्यक्ति आपकी टीम बना के दे देगा। ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत पैसा आप कमा सकते हैं इस बहाने से, क्योंकि कोई भी आदमी आपकी दोनों लेग पे जाके काम नहीं करेगा। थोड़ा बहुत पैसा आप कमा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ हुआ जो अपनी अपलाइन के भरोसे बैठे रहे, दोनों साइड अच्छी टीम भी जुड़ गई, लेकिन वो खुद हिलने के लिए तैयार नहीं थे। थोड़ा 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 चेक उनको आता रहा, लेकिन वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो खुद तैयार नहीं हुए खड़े होने के लिए। वो मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार को अटेंड नहीं करते थे, अपने ग्रुप को अटेंड नहीं कराते थे। वो बिजनेस धीरे 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 करके हटाओ। क्यों जाना मीटिंग में, क्यों जाना ट्रेनिंग में, क्यों जाना सेमिनार में? क्योंकि हमें लीडर बनना है, हमें सीखना है। आज जो भी कुछ मैं आपके सामने बोल पाता हूं, जो नेम एंड फेम यहां से मिला, जो अचीवमेंट यहां से मिली, वो तभी मिली क्योंकि हमने मैक्सिमम मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स को अटेंड किया दोस्त। और वहां जाके बैठे नहीं, वहां जाके सोए नहीं कि सो गए मीटिंग के अंदर जाके कि अब तो सेमिनार चल रहा है, सेमिनार वाले करेंगे। नहीं, सामने स्टेज पे कौन कौन सा लीडर आया, उसने क्या क्या बात बोली, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, उसका बोलने का तरीका कैसा था, उसने क्या ऐसी बात बोली कि लोगों ने उसकी तारीफ करी, उसके बारे में तालियां बजाई। हर वो चीज लिखते थे, सीखते थे और अपने अंदर उसको डुप्लीकेट करते थे। आज ये मीटिंग आपको मैं दे रहा हूं, कुछ लोग सुन रहे होंगे, कुछ लोग लिख रहे होंगे, लिख के डायरी बंद हो जाएगी। फिर कहेंगे हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। कभी उस डायरी को खोल के नहीं देखेंगे कि ये 7 पॉइंट क्या मैं कर रहा हूं, मेरी टीम कर रही है। अगर कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका बिजनेस ना चले। और कुछ लोग क्या करेंगे, यही ट्रेनिंग अपने अंदर डालेंगे और अपने ग्रुप में ये ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे। उनका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। सीखने के लिए तैयार। मैंने बोला था गरीब कौन होगा, जो सीखने के लिए तैयार नहीं होगा वो गरीब रहेगा दोस्त। तो अगर आप मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार से बचने की कोशिश करते हो, या आपकी टीम में कोई लीडर ऐसा है
जिसके पीछे आप लगे हो लेकिन मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में वो आने के लिए तैयार नहीं, उसने मना कर दिया है, छोड़ दीजिए उसका साथ, उसको आप अमीर नहीं बना सकते दोस्त, आप अपना समय खराब करोगे, आपकी अमीरी देर से आएगी। हमें वो लोग चाहिए जो मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में अपनी इच्छा से आने के लिए तैयार हो, जिनको जबरदस्ती धक्के दे दे के ना लाए, कि एक सेमिनार में दिखाने के लिए आपने पूरी ताकत लगा दी, एक गो डायमंड प्रोग्राम में जबरदस्ती धक्के दे दे के ले आए और अगले सेमिनार में कुछ पता ही नहीं हो। ऐसे लोग नहीं चाहिए, ऐसे लोगों से कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। तो अटेंड ऑल मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, ये 5वां सिद्धांत है, 5वां बेसिक है, जो करेगा वो इस बिजनेस में सफल। और छठा, टीम वर्क काम करना, टीम वर्क काम करना है। मैं अकेला एज ए मैनेजमेंट आप सबको अमीर नहीं बना सकता हूं, मेरा काम मैं करूंगा, आपका काम आप करें। आपका अपलाइन आपको कभी भी अकेले दम पे अमीर नहीं बना सकता है, क्योंकि एक सेमिनार अकेले दम पे नहीं होता है, एक ट्रेनिंग आप अकेले दम पे, इवन जूम भी अकेले अपने दम पे नहीं होती है। आपकी अपलाइन जूम लिंक भेज सकती है, मैं जूम मीटिंग दे सकता हूं, लेकिन जूम में लोगों का लाने का काम तो आपको करना पड़ेगा ना दोस्त। अपनी अपनी टीम में से कितने लोगों को आप जूम में बैठाएंगे, यही लोगों को नहीं पता अभी तक। तो कितने लोग आज मीटिंग के अंदर बैठे हैं और कहते हैं जी जूम चल रही है जी, डेली हमारी टीम में से जूम में आते हैं। 5 लोगों को इस महीने आईडी एक्टिव कराया होगा, लेकिन उनमें से एक भी जूम में नहीं बैठा होगा आज। कैसे बिजनेस चलेगा, कैसे वो सीखेंगे दोस्त? और बेसिक आप सिखाने के लिए तैयार नहीं हो और खुद सीखने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि बेसिक आपको बोरियत भरा लगता है। बेसिक सिद्धांत जो है वो आपको ऐसा लगता है फालतू की चीजें हैं, ये फालतू की चीजें नहीं है, यही है जो आपके बिजनेस की नींव को मजबूत करेंगे दोस्त। तो टीम वर्क काम है, अकेले सेमिनार नहीं हो सकता, अकेले ट्रेनिंग नहीं हो सकती, अकेले जूम नहीं हो सकती, हर व्यक्ति को अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा दोस्त। तो एक यूनाइटेड होके, यूनिटी के साथ टीम वर्क जब हम काम करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत जबरदस्त। ग्रुप मीटिंग कीजिए अपने जगहों पे, वहां पे सब लोग इकट्ठे होइए, वीकली मीटिंग रखिए, हर लीडर का पहुंचना अनिवार्य है, एक नए गेस्ट के साथ पहुंचना अनिवार्य है। वहां पे आपको प्लान देना है तो प्लान की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, कुछ और टॉपिक पे बात करना है, प्रोडक्ट के बारे में करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, किसी और टॉपिक पे बात करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, वहां की व्यवस्था देखनी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए। हर आदमी अलग अलग काम में दक्ष होता है, प्रवीण होता है सर। आपकी ग्रुप में वीकली मीटिंग ही नहीं होती, और वीकली मीटिंग होती है तो लोग जाने के लिए तैयार नहीं है, कैसे होगा? आपके क्षेत्र में कोई सेमिनार ही नहीं होता, अपने दम पे कोई सेमिनार ही नहीं हो रहा है। सेमिनार तो आप यही सोचते हो किसी बड़े सा होटल करेंगे 10-20-30 हज़ार रुपए का, उसमें डीजे लगाएंगे, उसमें माइक होगा और उसमें खूब डांस होगा, खाना पीना होगा, तब आप उसको सेमिनार मानते हो। नहीं दोस्त, कहीं भी सेमिनार कर सकते हो आप, स्कूलों में सेमिनार कर सकते हो, किसी के घर में छत पे आप सेमिनार कर सकते हो। हमने बहुत किए दोस्त, गांव में हम जाते थे तो गांव में खेतों में लोग कुर्सियों पे बैठ गए, हमने खेतों में प्लान दिखाए हैं, खेतों में ट्रेनिंग दी है हम लोगों ने। जहां जैसी व्यवस्था होगी उस व्यवस्था के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा दोस्त। किसी घर पे जाते थे, हर घर पे ब्लैक बोर्ड थोड़ी होता था यार। अब उसने अपने आस किसी कोई आदमी जुड़ा, उसने आस पड़ोस से 20-25 आदमियों को बुला लिया, उनको 1-to-1 प्लान तो नहीं दिखा सकते ना डायरी में, आप खड़े होकर दिखाना पड़ेगा। तो क्या करते थे, एक बैग में चार्ट आता था 30-40-50 रुपए का, वो चार्ट लेते थे प्लास्टिक वाला, उसको फोल्ड करके रखते थे, साथ में मार्कर रखते थे, डस्टर रखते थे, उसके घर में जाते थे, कोई भी कील होती थी वहां टांगते थे और उसमें प्लान करते थे, बाद में पहुंच के फिर उसको रख लेते थे, अगली मीटिंग शुरू। और कई बार ऐसा हुआ कि जैसे जिस लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई आपको बोर्ड लेके आना है, वो बोर्ड लेके नहीं आया, अब प्रॉब्लम है, तो देखा उसके घर में कोई कैलेंडर लगा हुआ है, कैलेंडर को उल्टा किया, उस कैलेंडर के ऊपर हमने बहुत प्लान दिखाए हैं यार। लोग कहते थे सर आपके दिखाए हुआ देखो, ये किस कैलेंडर के पीछे आज भी मेरे घर में प्लान रखा हुआ है। बहुत तरीके हैं, लेकिन आपको तो पूरी व्यवस्था चाहिए अच्छी। नहीं सर, जिस जगह पे जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से हम कैसे अच्छी प्रेजेंटेशन देके आ रहे हैं, उसको कहते हैं लीडरशिप। घर से निकलने के लिए हम तैयार नहीं है, टीमें बन गई हैं, लीडर बन गए हैं, कोई 5,000 का बिजनेस दे रहा है, हम निकल के उसका 10,000 नहीं करवा रहे हैं, कोई 10,000 का बिजनेस कर रहा है, हम निकल के उसका 20,000 नहीं करवा रहे हैं, कहीं से 15,000 का बिजनेस आ रहा है, उसके साथ जाके हम उसको 25,000 करा सकते हैं, हम जा ही नहीं रहे उसके साथ। कैसे बिजनेस बड़ा होगा दोस्त? कहीं आप मेरी उस बात को पकड़ के तो नहीं बैठ गए जो मैंने आपको बोली थी, कि मैं आपको लीडर बनाने के चक्कर में रहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी तैयार हो। तो हम में से कुछ लीडर जो अभी कुछ भी नहीं है, जिनका 50,000 भी मैच नहीं है, कहीं इस बात को पकड़ के आप भी तो घर में नहीं बैठ गए कि लीडर अपने आप ही बच जाएंगे। मैं आपके लिए बोल रहा हूं, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं जिसको अभी प्लान दिखाना भी नहीं आता, और आप मेरी बात समझ के कहीं घर बैठ गए हो, अच्छा सर ने बोला था तो मैं भी बैठा ही रहता हूं। नहीं चलेगा दोस्त, बिजनेस फील्ड में निकलना पड़ेगा, हम बहुत निकले थे। तो टीम पर काम करना है, यूनाइटेड होकर यूनिटी के साथ काम करना है दोस्त, तब बिजनेस बड़ा होता है। अगर आपकी टीम के अंदर यूनिटी नहीं है ना दोस्त, आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। यूनिटी का मतलब
आपके क्षेत्र में कोई प्रोग्राम हो रहा है, कहने की जरूरत नहीं है, एक मैसेज मैंने आपको भेजा, आपने सबको भेजा, तैयारी हुई और काम शुरू। और इसमें लास्ट पॉइंट है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, अब जो आप सीख रहे हैं वो अपनी टीम में हर व्यक्ति को सिखाइए, हर व्यक्ति को सिखाइए। जिसकी टीम में जितना ज्यादा इन 7 बातों का डुप्लीकेशन होगा, उसकी टीम उतनी बड़ी होगी, उसकी आमदनी, उसकी सक्सेस उतनी बड़ी होगी। क्या डुप्लीकेशन करना है? यही 7 बात अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को डुप्लीकेट करवानी है। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, चेक कीजिए कितने लोग यूज द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, कितने लोग लिस्ट बना रहे हैं, कितने लोग एसटीपी कर रहे हैं, कितने लोग फॉलोअप कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, कितने लोग मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आ रहे हैं, और कितने लोग टीम वर्क काम कर रहे हैं। ये 7 के 7 पॉइंट जब आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा चक्री घूमनी शुरू होगी, लोग डुप्लीकेट करना शुरू होंगे, आपकी सफलता को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती दोस्त। अभी क्या है, अभी मीटिंग में कोई आता ही नहीं है, वो डायमंड हो गया तो अगले का कोई अता पता नहीं है, ठीक है। फॉलोअप करने के लिए कोई तैयार नहीं है, 1-to-1 प्लान करने के लिए कोई तैयार नहीं है, ग्रुप मीटिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं है, टीम वर्क तो बस लड़ाई झगड़े के लिए है। वो अपलाइन की बुराई कर रहा है, अपलाइन डाउनलाइन की बुराई कर रहा है। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आया डाउनलाइन, उसका अपलाइन, वो अपनी अपलाइन की बुराई कर रहा है, वो कह रहा है मैं गलत फंस गया। कहां फंस गया मैं इनके बीच में? तो पागल आदमी है सारे के सारे, क्योंकि टीम वर्क नहीं है, प्यार नहीं है टीम वर्क के अंदर। तो ये 7 काम यदि आप खुद करेंगे, पहली बात आपको करने हैं, और साथ में यही काम अपनी टीम के लोगों से ज्यादा करवाने हैं, तब आपको आएगी बड़ी सफलता। अब इसमें इसको और चीजें उसके समझाने से और एक इसमें आसान तरीका मैं ऐड कर देता हूं। अपने आप को चेक कीजिए, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। अपने आप को चेक कीजिए, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है कस्टमर, कस्टमर, और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर, और तीसरा होता है लीडर। आप क्या हैं ये आप चेक कीजिए। पहला कस्टमर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, और तीसरा लीडर। अब पहचानेंगे कैसे? यदि आप केवल खरीदारी कर रहे हैं, यदि आप केवल हर महीने खरीदारी कर रहे हैं और अपनी कोई टीम नहीं बना रहे हैं, तो यू आर ए कस्टमर। आप केवल और केवल नेटवर्क बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, वीकेंड में कस्टमर हो, और कस्टमर को कहीं भी पैसा नहीं मिलता। कस्टमर अमीर नहीं बनता है, ध्यान रखें। अब क्या ये लोग चौड़े होते हैं, मैं तो हर महीने प्रोडक्ट खरीदता हूं सर कंपनी का। भाई खरीदता है, खरीदवाता नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? खरीदवाने का है। तुम कितना प्रोडक्ट खरीद रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी टीम में कितना लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। ये छोटी सी बात नहीं समझते लोग। तो एक लाइन को पकड़ लीजिए, कस्टमर कभी भी अमीर नहीं बनता। दुनिया की किसी भी कंपनी में कस्टमर अमीर नहीं बनता दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग में भी कस्टमर अमीर नहीं बन सकता, ध्यान रखिए। तो अपने आप को चेक कीजिए, आपको कितने महीने हो गए जुड़े हुए। अगर केवल आप हर महीने सामान खरीदते हो, आपके आगे कोई टीम नहीं बना रहे हो, आपको पैसा नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, ये कौन से लोग होते हैं? यदि आप लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हो, कंपनी में प्लान दिखा के जोड़ने का या जुड़वाने का काम कर रहे हो, यू आर ए डिस्ट्रीब्यूटर। अब हैं आप डिस्ट्रीब्यूटर, ये है डिस्ट्रीब्यूटर का काम, खुद सामान खरीदना और प्लान बता के लोगों को अपने साथ जोड़ के उनको सामान खरीदवाना। यही तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप। ऐसी बात को तो वीकेंड में या डायरेक्ट सेलिंग में पैसा मिलता है। तो अपने आप को चेक कीजिए कि आप किसी को प्लान ही नहीं दिखाई दे रहे, भले ही आपको 6 महीने 8 महीने हो गए जुड़े हुए, कोई पैसा नहीं आया होगा और ना आएगा कभी जिंदगी। इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया दोस्त। ये वही है, दुकान खोल ली लेकिन कस्टमर नहीं है, ग्राहक नहीं है, कैसे पैसा आएगा बताइए? दुकान खोल ली लेकिन ग्राहक नहीं है, प्रोडक्ट बना दिया लेकिन ग्राहक नहीं है, बेच नहीं रहे हो आप उसको। जबकि यहाँ कोई दुकान नहीं खोल ली, यहाँ कोई बेचना नहीं है। यहाँ मैंने क्या बोला, 50 लोगों की लिस्ट बना के बस उनको अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में बताइए या अपनी अपलाइन के माध्यम से बतवाइए, उनको समझाइए। उतना भी काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो यदि आप लोगों को जोड़ रहे हैं तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। टीम बना रहे हैं, हर महीने हर हफ्ते किसी ना किसी को रोज प्लान दिखाते हैं, आपकी टीम में कुछ लोग जुड़ रहे हैं, तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। अपनी पीठ थपथपा लीजिए दोस्त, यू आर ए डिस्ट्रीब्यूटर। और तीसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है लीडर की। लीडर, लीडर कौन होता है? जिस दिन आप अपने खुद के प्लान दिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं, अब आपको अपलाइन की जरूरत नहीं है प्लान दिखाने के लिए। जिस दिन आप जूम खुद से करना शुरू कर देते हो,
जिस दिन वीकली मीटिंग खुद से करना शुरू कर देते हो, ट्रेनिंग खुद से देना शुरू कर देते हो, छोटे छोटे सेमिनार खुद से करना शुरू कर देते हो, उस दिन बनते हो आप एक लीडर, यू आर ए लीडर। तो अपने आप को चेक कीजिए, आप आज इस मीटिंग में बैठे हैं, आप में से कितने लोग लीडर हैं। अगर आप अपना प्लान दिखा रहे हैं, आप एक लीडर हैं। लेकिन ये एक क्वालिटी है लीडर की, केवल प्लान दिखाने से आप लीडर नहीं बन जाएंगे। दूसरा, आपकी टीम में किसी के नेगेटिव सवाल आते हैं, क्या आप उनको पॉजिटिव करते हो, यू आर ए लीडर, या आप आगे ट्रांसफर कर देते हो ऊपर। वो ऐसा कोई सवाल पूछता है जिसका आंसर आप भी दे सकते हो, लेकिन आप खुद परफेक्ट नहीं होना चाहते, तुरंत आप अपलाइन और मैनेजमेंट के पास फोन लगाते हो कि सर आप इसको बताओ, जबकि आप भी आंसर दे सकते थे। जब तक आप खुद आंसर देना शुरू नहीं करोगे, आप जिंदगी में कभी बड़े लीडर नहीं बन सकते दोस्त। वो फियर, वो डर हमेशा आपके मन में रहेगा। कोशिश किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आंसर खुद देने की कोशिश कीजिए, तब आप बनेंगे एक अच्छे लीडर। अगर आप मीटिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप सेमिनार नहीं कर रहे हो, आप लीडर नहीं हो। अगर आपने मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, वीकली मीटिंग, काउंसलिंग मीटिंग अपनी ग्रुप में करनी शुरू कर दी है, लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया है, 7 बेसिक्स के बारे में बताना शुरू कर दिया है, क्या क्या लीडर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होती हैं उनको खुद अपनाना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया है, अपनी टीम में प्लान दिखाने वाले लोग तैयार करने शुरू कर दिए हैं, खड़े होने वाले लोग तैयार करने शुरू कर दिए हैं, उस दिन आप एक लीडर बन जाते हैं। और लीडर ही बड़ा पैसा कमाता है, ध्यान रखिए। डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा बहुत पैसा कमाता है, सबसे ज्यादा पैसा कमाता है लीडर, और डिस्ट्रीब्यूटर ही लीडर बनता है। कस्टमर कभी लीडर नहीं बनता है, कस्टमर कभी लीडर नहीं बनता है। तो अगर आप केवल प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे दोस्त, कुछ इनकम आने वाली नहीं है। अगर केवल आप अपलाइन के भरोसे रह के सिर्फ कुछ लोगों को जुड़वाते रहेंगे, थोड़ी बहुत इनकम आएगी, बहुत बड़ी इनकम को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप लगातार सीखते हुए हर वो बात जो आपकी अपलाइन और मैनेजमेंट आपको बोलती है उसमें यस सर लगाना शुरू कर देंगे और सीरियसली उन कामों को करना शुरू कर देंगे, दुनिया की कोई ताकत दोस्त आपकी सफलता को नहीं रोक सकती। अगले 6 महीने के अंदर आपकी आर्थिक स्थिति पूरी की पूरी तरह बदल सकती है अगर इन सब बातों को आप फॉलो करेंगे। लेकिन आपको खुद भी फॉलो करना है और अपनी टीम को भी फॉलो करवाना है। अगर ये सारे काम आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आशा करता हूं इन सारे पॉइंटों को आप समझे होंगे, और समझे हैं तो इनको फॉलो कीजिए। यही बिजनेस है, इससे बाहर कोई बिजनेस नहीं है। बताने का, समझाने का, दिखाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन असली काम यही है, ध्यान रखें। असली काम यही है। इसी को इस प्रक्रिया को बोलते हैं, जैसे आप दूध लेते हैं, दही लेते हैं और उसको जब दोहना शुरू करते हैं ना, तब उसमें से मक्खन निकलता है ना। तो अगर आप कामयाबी का मक्खन चाहते हैं तो ये 7 काम लगातार आपकी टीम में, जैसे एक दूध को धोना पड़ता है उस तरीके से अगर इसको आप धोना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी का जो मक्खन है वो आप प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, वी कैन अचीव एवरीथिंग।